नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो कि 1 अक्टूबर जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में 181 से भी ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये दागी जाती है। इसके बाद में इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, प्रिसाइजली दिया जाएगा, जगह भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और कहीं न कहीं इसकी जो शुरुआत है ये हो चुकी है। इजराइल की तरफ से जब ये कहा जा रहा था कि ये जो अटैक होगा ये ईरान की ऑयल साइट्स पे होगा, न्यूक्लियर साइट्स पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये अटैक जो है एक कॉन्वेंशनल अटैक नहीं है, ये एक साइबर अटैक है। और ये जो साइबर अटैक है एक हैवी साइबर अटैक जो कि टारगेट किया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज है यहाँ पर। और इस पर देखेंगे हिंदी मीडिया के जो आर्टिकल्स है यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना मिसाइल से अटैक किया गया, ना रॉकेट यहाँ बरसाए गए। ये जो अटैक किया गया यहाँ पर एक साइबर हमला किया गया, एक साइबर अटैक किया गया ईरान के परमाणु ठिकानों पर। और एक सवाल सा उठ रहा है, क्या ये जो ईरान है और ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है ये इजराइल ने किया है? आपको पहले बता दें कि इजराइल ने यहाँ पर ये क्लेम नहीं किया कि ईरान के ऊपर जो रिसेंटली न्यूक्लियर साइट्स में अटैक हुए हैं ये इजराइल ने किए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के अगेंस्ट जो रिवेंज है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और ये महज एक शुरुआत है, क्योंकि इसके आगे क्या होगा ये आगे आने वाला टाइम में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर यूएस ने अपने तरफ से जो यूएस की जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है इसे इजराइल को सेंड कर दिया है। और इस पर भी जो है द टाइम्स ऑफ इजराइल खुल के लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर वेरियस मीडिया आर्टिकल्स ये बता रहे हैं कि यूएस की तरफ से जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसे इजराइल भेज दिया गया है ताकि इजराइल रिटेलिएशंस कर सके जब ईरान जब यहाँ पर इजराइल के ऊपर में फिर से अटैक करे उस वक्त। एक्चुअली वहाँ यहाँ पर हुआ ये है कि शनिवार मतलब कल के दिन ईरान के ऊपर एक हैवी साइबर अटैक किया गया, जिसके कारण जो है ईरान के जो सरकार है, जो इनके 3 ब्रांचेस है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके 3 ब्रांचेस यहाँ पर डिसरप्ट हुए हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट किया गया है। वही न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि ईरान आज के टाइम में ऐसे 18 न्यूक्लियर फैसिलिटीज साइट्स हैं जहां पर ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट का काम कर रहा है, जिसमें से बेसिकली जो पॉपुलर है वो नटांज का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन तमाम साइट्स के ऊपर में यहाँ पर इजराइल दावा तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये जो अटैक है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में भी किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो वेरियस और जो नेटवर्क्स है, फॉर एग्जाम्पल के फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर इसे भी टारगेट किया गया। इवन के म्युनिसिपल नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, पोर्ट्स और सिमिलर जो सेक्टर्स है इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये जो है ना इस लॉन्ग लिस्ट में ये जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट है जिसे इजराइल या जिसे जो टारगेट करने वाला देश है उसे टारगेट किया है। और ये जो साइबर अटैक है ना ये उस वक्त बाहर निकल के आती है जस्ट एक दिन पहले, शनिवार से एक दिन पहले, फ्राइडे के दिन, जब यूएस ने अपने तरफ से जो ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में जो सैंक्शंस लगाए हैं इसे एक्सपेंड करते हुए ईरान को और एक झटका दिया है पहले से ही। क्योंकि ईरान का एक छोटा सा आइलैंड, हार्ग जो आइलैंड है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहां से ईरान लगभग 95% जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करता है और इसे एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस ने पहले से ही एक ईरान को झटका दिया और रिसेंटली जो साइबर अटैक हुआ है इससे ईरान काफी ज्यादा कंसर्न हो सकता है। इवन कि आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल ने, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो इजराइल ने यहाँ पर ईरान को वार्न करते हुए कहा कि इट विल कैरी आउट एन अटैक दैट इट विल रिमेंबर। एक ऐसा अटैक किया जाएगा कि ईरान इसे हमेशा के लिए याद रखेगा। ईरान ने भी उस वक्त ताव ताव में ये कहा कि ये जो है अटैक या जो इजराइल अटैक करेगा उसके लिए ईरान जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए। वैसे तो अब तक इजराइल का इन्वॉल्वमेंट इस साइबर अटैक में नहीं देखा गया है, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि ये अटैक कौन कर सकता है ईरान के ऊपर में। और इजराइल की तरफ से ये अटैक ईरान के ऊपर में जो कि एक सस्पेंस है, कहा यह जा रहा है कि ये जो साइबर अटैक हुआ है ये एक साइबर वॉरफेयर है और साइबर वॉरफेयर की दुनिया में एक नया चैप्टर खुल चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो डैमेज हुआ है ईरान ने खुल के यहाँ पर नहीं कहा कि क्या क्या यहाँ पर डैमेज किया गया है, किस चीज को यहाँ पर डिसरप्ट किया गया है इस साइबर अटैक के जरिए। लेकिन जो वेरियस रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही है उससे ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स है वो टोटली यहाँ पर पैरालाइज हो चुका है, डेटा नेटवर्क्स कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपरेशनल जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो चुकी है। और इसके अलावा जो वाइटल सेक्टर्स है इकोनॉमिक के वो भी कहीं ना कहीं शट डाउन हो सकती है यहाँ पर। इवन की इनिशियल रिपोर्ट्स यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही है कि इस साइबर अटैक के बाद में जो एक हैवी साइबर अटैक माना जा रहा है इसके बाद में ये रिकवरी करने के लिए ईरान को यहाँ पर 1-2 वीक नहीं लगने वाले हैं, इवन कि यहाँ पर महीनों भी लग सकते हैं इसे रिकवरी करने के लिए। और इजराइल की तरफ से पहली बार नहीं है कि ईरान को टारगेट किया गया है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सेम टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हुए एक साइबर अटैक फिर से किया गया था ईरान के ऊपर में। 2010 की हम बात करें वो था स्टक्स नेट ऑपरेशन, और वो भी जो अटैक था वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में भी किया गया था। आपको बता दें कि जो स्टक्स नेट
था ये पहला ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल वेपन था जो साइबर वॉरफेयर में इन्वॉल्व था। 2010 के टाइम में एक्चुअली हुआ ये था, एक मैलिशियस कंप्यूटर वॉर्म ये ईरान की नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज है इसे टारगेट किया जा सके। सेंट्रीफ्यूज आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो यहाँ पर सिलेंडर शेप साइज का जो चीजें यहाँ दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज। और इसका बेसिकली काम ही ये होता है कि जो यूरेनियम 238 है इसे इनरिच करके 235 में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यूरेनियम 235 इसे कन्वर्ट किया जाता है तो ये अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूजफुल हो जाता है। तो इस मैलिशियस कंप्यूटर वॉर्म का बेसिकली पर्पस ये था कि ये अटैक यूरेनियम 238 को कि जो इनरिचमेंट है इसे रोकना, इसे स्लो करना ताकि यूरेनियम 235 न बन सके और इससे जो ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस है वो रुक जाए। और अल्टीमेटली यही होता है। 2010 से लेकर अब तक ईरान कोशिश पे कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक बना नहीं पाया। लेकिन आपको पहले बता दें कि ईरान ने यहाँ पर रिसेंटली जो है 2019 की हम बात कर रहे हैं जब एडवांस सेंट्रीफ्यूज का यूज करना स्टार्ट किया ताकि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में जो इनके सेंट्रीफ्यूज है इस पे साइबर अटैक ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर साइबर अटैक हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो अटैक है क्या ये सेंट्रीफ्यूज में किया गया है या ओनली जो ब्रांचेस की बात की जा रही है लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर किया गया है। और इजराइल ने 2010 के टाइम में ये जो अटैक किया था स्टक्सनेट का, इसके कारण ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है काफी साल पहले पीछे चला गया। और कहा यह भी जाता है कि उस वक्त भी इजराइल ने सामने आकर क्लेम नहीं किया था, लेकिन पूरी दुनिया में ये मानते हैं कि यूएसए और इजराइल इसके पीछे इन्वॉल्व थे। और स्टक्सनेस जो कि एक गेम चेंजर माना जाता है क्योंकि ये इसे पहली बार एज ए मिलिट्री गोल अचीव करने के लिए इसे यूज किया गया था। क्योंकि जब आप साइबर अटैक करते हैं यूजुअली आप क्या करते हैं कि आप डेटा को चोरी करते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था वो एक नेशन को डिसरप्ट करना, जियोपॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करना, ये एक इसका मकसद था। वो भी 2010 के टाइम में ये किया गया था। और इस बार फिर से स्टक्सनेट का जो अटैक है अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है एक डेंजरस न्यू एरा में जा सकती है, क्योंकि इसके जो रेमिफिकेशन है ईरान के बॉर्डर से भी फार बियॉन्ड जा सकती है। क्योंकि ये जो अटैक है बेसिकली एक ऐसे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है जहां पर इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल जीरो है। विदाउट ट्रिगरिंग किसी को, दूसरे देश को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं साइबर वॉरफेयर के जरिए, जहां पर आप ट्रेडिशनल वॉरफेयर का यूज न करते हुए यहाँ पर आप इनविजिबल तरीके से साइबर स्पेस का यूज करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन सकता है। क्योंकि ये जो अटैक है ना, आप 1000 माइल्स दूर बैठकर ये अटैक जो है वो लॉन्च कर सकते हैं और इससे जो टारगेट जो देश है वो इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है क्या ईरान इसका रिटेलिएट करेगा। देखिए थोड़ी सी अगर हिस्ट्री भी जाते हैं तो आप ये बात है कि ईरान जो है इसके पहले भी प्रीवियस साइबर अटैक हुए हैं, ईरान ने रिटेलिएट किया है। क्योंकि 2021 का एक मामला है जब ईरान की तरफ से, ईरान के जो हैकिंग ग्रुप्स है ये इजराइल के वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसमें पॉइजन मिक्स करने की कोशिश की जाती है बाय मैनिपुलेटिंग सिस्टम एट मल्टीपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरी प्लानिंग है ये फेल हो जाती है। लेकिन ये जो रिसेंटली न्यू साइबर वॉरफेयर है ये कहीं ना कहीं अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो ऑपरेशंस है वो कवर्ट नेचर के होते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से बिल्कुल ही अलग होता है, जो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज है इससे भी बाउंड होते नहीं है। तो ये जो साइबर वॉरफेयर है इसको लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसमें जो वर्ल्ड के जो रेगुलेटर्स है, यूएन जैसे बॉडीज है, ये भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और इसको लेकर ईरान ने भी अपनी तरफ से बार बार ये कहा कि इस साइबर अटैक को बैन करनी चाहिए और इसके लिए ग्लोबल ट्रीटी यहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन अब तक ईरान की कोई बात सुनता नहीं है, क्योंकि ईरान की बात सुनने के लिए यूएन को सामने आना पड़ेगा। और यूएन जो है यूएस इन्फ्लुएंस्ड है, चाइना इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है रिसेंटली ये पूरी दुनिया के लिए, बाकी अदर नेशंस के लिए क्लियर मैसेज है कि अब कोई भी देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ नहीं है, खासकर साइबर वॉरफेयर के एज में। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया जो है डिजिटाइज होते जा रही है उसी तरीके से जो कैटास्ट्रोफिक साइबर अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बार का जो अटैक है एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो कि पावर ग्रिड्स में, फाइनेंशियल सिस्टम में, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जो किया गया है, इसके ट्रिपल इफेक्ट देखे जा सकते हैं इंटायर इकोनॉमीज में। क्योंकि आज के टाइम में जो ईरान में हुआ है ये सेम चीजें कहीं ना कहीं यूएस में भी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है और बाकी अदर नेशंस में भी हो सकती है। क्योंकि ईरान के ऊपर अभी फिलहाल ये टारगेट हुआ है, तो ये जो अटैक है इंडिया में भी देखा जा सकता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आपके पास में ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।